जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डम। नमस्कार दोस्तों, मैं पुरी जी महाराज आपका देव रहस्य चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए साधना लेकर के आया हूं, वो साधना माँ छिन्नमस्तिका की साधना है। दोस्तों, माँ छिन्नमस्तिका जो कि 10 महाविद्याओं में हैं, इनकी गिनती 10 महाविद्याओं में होती है, जो कि माँ काली के 10 रूप हैं। दोस्तों, माँ छिन्नमस्तिका को छिन्नमस्तिका क्यों कहा गया, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं भी आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, जिस समय देव और असुर संग्राम हो रहा था, उस समय माँ युद्ध भूमि में जा रही थी। उनके साथ में उनकी 2 सखी भी थी, सहचारिणी जिसे बोल देते हैं, जय और विजय नाम की, वे भी उनके साथ जा रही थी। रास्ते में जय और विजय ने कहा कि माँ, हमें भूख लग रही है, हमें कुछ खाने को दो। तो माँ ने कहा कि युद्ध भूमि पहुंचकर तुम्हें बहुत रक्त खाने पीने को मिलेगा। हम कुछ ही देर में युद्ध भूमि में पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, थोड़ी देर चलने के बाद जय और विजय ने फिर वही सवाल किया कि माँ, हमें भूख लग रही है। जय और विजय के इस सवाल पर माँ ने फिर कहा कि थोड़ी देर और ठहरिए, हम जल्द ही युद्ध भूमि में पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, थोड़ी देर बाद जय और विजय ने फिर वही सवाल किया कि माँ, हमें भूख लग रही है। जब माँ ने फिर वही सवाल किया कि थोड़ी देर और ठहर जाओ, तो जय और विजय ने कहा कि आप कैसी माँ हैं कि बच्चे आपके भूख की वजह से तड़प रहे हैं और आप उन्हें ठहरने के लिए बोल रही हैं। दोस्तों, उनकी बात सुन करके माँ ने अपना खड्ग उठाया और अपनी ही गर्दन काटकर एक हाथ में ले ली। गर्दन कटने से उसमें से रक्त की धार बहने लगी। जिस रक्त से उन्होंने जय और विजय की भूख मिटाई और स्वयं की भी भूख मिटाई। दोस्तों, अपनी गर्दन स्वयं काटने की वजह से माँ छिन्नमस्तिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसीलिए इनको माता छिन्नमस्तिका कहते हैं। दोस्तों, माँ छिन्नमस्तिका का बहुत दयालु है।
अपने भक्तों की पुकार बड़ी जल्दी सुनती हैं। अपने भक्तों को कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देती, किसी प्रकार का दुख नहीं आने देती। अपने भक्तों के हर संकट को हरने वाली हैं। दोस्तों, माँ छिन्नमस्तिका का एक नाम माँ चिंतपूर्णी भी है। चिंतपूर्णी इसीलिए कहा गया है इन्हें कि ये अपने भक्तों की हर चिंता को मिटाने वाली हैं, अपने भक्तों के हर दुख दर्द को दूर करने वाली हैं। इसीलिए माँ छिन्नमस्तिका को चिंतपूर्णी भी कहा गया है। दोस्तों, इनका साधक सम्मोहन क्रिया में परिपूर्ण होता है और उसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। दोस्तों, इनकी साधना दो प्रकार से की जाती है, सात्विक और तामसिक। सात्विक रूप में इनकी माँ चिंतपूर्णी रूप में साधना की जाती है और छिन्नमस्तिका का रूप में इनकी तामसिक पूजा की जाती है। माँ छिन्नमस्तिका की साधना करने के लिए दोस्तों, अमावस्या का दिन हो, शमशान में जाइए, शमशान कीलन कीजिए और जिस जगह पर चिता जलाई जाती है वहाँ माँ छिन्नमस्तिका का यंत्र स्थापित कीजिए और उसमें माँ छिन्नमस्तिका की तस्वीर रख करके तेल की जोत जलाइए। और दोस्तों, माँ छिन्नमस्तिका को भोग में भेंट में मुर्गे की भेंट, बकरे की भेंट दी जाती है। 5 प्रकार की मिठाई, लड्डू, पान, लौंग, इलायची, जायफल, सुपारी भेंट में दी जाती है। अगर आप इनकी साधना शमशान में करोगे तो आपकी साधना 21 दिन में पूर्ण हो जाएगी। 21 दिन में माँ आपको दर्शन देगी, आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। लेकिन दोस्तों, जिस समय आप साधना करने बैठोगे माँ आपकी परीक्षा लेना शुरू कर देगी, आपको डराना शुरू कर देगी, बड़े ही भयंकर भयंकर रूप दिखाने शुरू कर देगी। आपको ऐसा लगने लगेगा कि जैसे मौत तुम्हारे सामने खड़ी हो। लेकिन दोस्तों, आप डरना मत, इनकी साधना में लगे रहना। सबसे पहले अपना शरीर कीलन करना, आसन कीलन करना, गुरु का ध्यान करना, भगवान शिव का ध्यान करना है, माँ काली का ध्यान करना है, काली स्तुति करनी है और भगवान शिव की स्तुति करनी है। उसके बाद दोस्तों, इनके मंत्र का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है: ओम श्री ह्रीं क्लीं ए वज्र
वेरी रोचनी ह्रीम ह्रीम हूँ फट। दोस्तों इस मंत्र का जाप करना है 21 दिन तक, इनकी साधना करनी है। भोग और भेंट पहले दिन देनी है और फिर 21वें दिन देनी है। भोग वही देना है जो मैंने आपको बतलाया है, माला रुद्राक्ष की हो। दोस्तों 21वें दिन माँ आपको दर्शन देगी और आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। तो दोस्तों ये थी माँ छिन्नमस्तिका की साधना, और अगली वीडियो में मैं आपको माँ चिंतपूर्णिका की साधना लेकर के आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।